तो वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो आपके HP टेट JVT का जो आज टेस्ट हुआ है उसके सोल्यूशन पे रहेगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम सोल्यूशन देखेंगे आपके HP टेट GK का, और दूसरा देखेंगे हम लोग जो है वो CDP का। ठीक है, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ सेक्शन रहते हैं उनकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही जो आपका क्वेश्चन पेपर का प्रिंट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ईच जीन्स इज मेड अप ऑफ। तो जीन्स मिलके बने होते हैं आपके DNA से, मतलब DNA का बना होता है जीन। और उसके बाद है, कंजर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेंसरी मोटर पीरियड स्टेज, प्री ऑपरेशनल पीरियड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो मैंने जीन पियाजे की थ्योरी समझाई है उसमें मैंने बताया है कि जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट होता है बच्चे में वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहेगा। फिजिकल डेवलपमेंट इज द फील्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो फिजिकल डेवलपमेंट हम ऑल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, तो ये जो है वो आपका ऑल ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड वर्सेस डाउट की जो स्टेज है वो कौन सी है? 0 to 1 ईयर्स, 4 to 6 ईयर, 2 to 3 ईयर्स और 11 to 12 ईयर्स। तो जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की जो आपकी स्टेज है वो आपकी रहेगी सेकेंड ईयर, मतलब 2 से 3 वर्ष की अवस्था रहेगी बेसिकली। फर्स्ट स्टेज जो है वो आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की रहेगी, जो कि आपकी ओरल स्टेज है अकॉर्डिंग टू द फ्रूड, सिगमंड फ्रूड के द्वारा ओरल स्टेज दी गई थी। तो इन्होंने जो आपकी एरिक्सन की थ्योरी है इसमें इन्होंने जो आपने सिगमंड फ्रूड ने जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया था फर्दर उसी चीज़ को उन्होंने अपने वे से एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 2 से 3 वर्ष की अवस्था, बेसिकली जो 3 वर्ष की अवस्था होती है वो आपकी लोकोमेट्री या जेनेटल स्टेज जिसको कहा गया है, लेकिन इसमें इसका जो आंसर है बेसिकली वो 2 से 3 वर्ष की अवस्था रहेगी आपकी ऑटोनॉमी वर्ष शेम की अवस्था। ठीक है, और उसके बाद है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, एनिमेशन एनिमिज्म नेचर्स फाउंड इन चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। तो एनिमिज्म नेचर्स की बात करें, एनिमिज्म बेसिकली जीवावाद प्रकृति, जीवावाद की बात करें तो वो आपका सुपर ईगो में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनली ट्रेड्स फाउंड इन चाइल्ड ऑफ रिच फैमिली, चाइल्ड ऑफ पोर फैमिली, क्रिएटिव चिल्ड्रंस और इन एवरेज चिल्ड्रंस। तो ट्रेड्स जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो इन एवरेज चिल्ड्रंस रहेगा, मतलब सारे बच्चों में भी पाए जाते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें भी ट्रेड्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉगटिंग। तो इसका जो बेसिकली आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर एवनिंग एवनिंग हॉस, वुडवर्थ, स्टाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो एवनिंग हॉस रहेगा। इनका जो पूरा नाम था वो हरमन, HERMANN, हरमन हेविन गॉस हॉस है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल आंसर है वो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, हु सेड द टू चिल्ड्रंस हैव द कॉमन एबिलिटी। तो बेसिकली इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर वुडवर्थ होना चाहिए, क्योंकि कहीं मैंने बुक में पढ़ा है कि इसका आंसर वुडवर्थ है, बट आई एम नॉट श्योर कि वुडवर्थ है इसका आंसर। सो ये जो है वो आपका डाउटफुल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, हाउ विल यू एलिमिनेट द स्टीलिंग हैबिट ऑफ अ स्टूडेंट्स। तो स्टीलिंग हैबिट के लिए गिविंग रिवॉर्ड्स, गिविंग पनिशमेंट्स, गिविंग एग्जाम्पल और शेड्यूलिंग हिम और गिविंग पनिशमेंट। तो इसका जो आंसर है वो आपका गिविंग एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू नहीं उसकी आदत को सुधारा जा सकता। डायग्नोसिस इज अ लर्निंग टीचिंग टू नो द डिफिकल्टीज, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर डायग्नोसिस की बात करें तो मेडिकल टर्म्स में डायग्नोसिस होती है जब हमें किसी मतलब पर्सन को अगर वो डिजीज़ है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ को फाइंड आउट कर, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको निकालने के लिए डायग्नोसिस की जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें जो आंसर रहेगा तो वो आपका टू नो द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मतलब डायग्नोसिस टेस्ट अगर हम लोग कंडक्ट करते हैं बच्चों के, तो उस चीज़ के लिए किया जाता है कि उनकी लर्निंग जो प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्या उन्हें किसी प्रकार की मतलब डिफ़िकल्टीज तो नहीं
हो रही है या फिर उनकी लर्निंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोसिस जो है वो की जाती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्प टू नो सेल्फ, टू नो द चाइल्ड, टू सिलेक्ट द मेथड ऑफ टीचिंग इन कंप्लीट एजुकेशन प्रोसेस। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टू कंप्लीट द एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, ओल्ड बिहेवियर, ड्राइंग, म्यूजिक या न्यू रिजल्ट्स। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जो ड्राइंग का स्टूडेंट है वो बेसिकली क्रिएटिविटीज़ जो है वो आपके कंपेयर की जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग की। तो जो एक ड्राइंग करता है बच्चा, ड्राइंग के थ्रू हम लोग उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो है वो आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर की स्टेज कौन सी है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर की स्टेज अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन जो है वो 65 से अबव होती है, और इसको जो है वो डिस्ट्रक्शन की स्टेज भी कहा जाता है, मेच्योर एडल्टहुड होता है, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली जितनी भी हमारी डेवलपमेंट हुई होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से इंटीग्रिटी और डिसअपेयरेंस की भावना जो है वो डेवलप होती है। मतलब इंटीग्रिटी आएगी तो इंटीग्रिटी के साथ साथ जो है वो डिसअपेयरेंस की भावना भी आएगी। इंटीग्रिटी आएगी अगर उसने अच्छा, मतलब उसने अपनी लाइफ में जो है वो कुछ अच्छा अचीव किया होगा तो उसमें इंटीग्रिटी की भावना होगी। और डिसअपेयरेंस की भावना तब आएगी अगर वो जो है वो अपने काम से या फिर अपनी एक वे से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। डिसअपेयरेंस मतलब कि जो उसका मेंटल प्रोसेस था, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट थी, जो इंटेलेक्चुअली वो जिस तरीके से काम करता था, वो उसकी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में, ठीक है। तो उसके बाद जो वोकेबलरी ऑफ एन इन्फेंट, तो 2 वर्ष के बच्चे की, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष के बच्चे की जो वोकेबलरी वो कितनी डेवलप होती है। तो अगर इसकी बात करें बेसिकली तो जो आपके थॉमसन एंड लिप्टन से इन्होंने एक मतलब एक तरीके से वो दिया था, डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने ये बताया था कि कौन सी स्टेज में बच्चा कितना वर्ड्स सीखेगा, क्यों, तो उन्होंने ये बताया है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो जो है वो 272 वर्ड्स को सीख जाता है। और इसमें से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके मतलब उसके सब शब्द भंडार में जो है वोकेबलरी में जो है वो आपके 10 शब्द होते हैं। और उसके बाद 2 वर्ष का जो होता है 272 होते हैं। देन उसके बाद 2.5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो 450 शब्द होते हैं। तो इसी के साथ जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो वोकेबलरी पार्ट्स है वो आपकी बढ़ती जाती है। हाउ यू विल चेंज द क्रैमिंग हैबिट्स इन अमंग द चिल्ड्रंस। तो क्रैमिंग हैबिट की बात की है इंक्रीज द को करिकुलर एक्टिविटीज़, चेंज द टीचिंग मैथड, इंसेंटिव द क्रिएटिव लर्निंग, चेंज इन इवेल्युएशन टेक्निक। तो इसका जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्रीज करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट एंड ऑल, जिसके थ्रू जो है वो उसकी क्रैमिंग हैबिट को जो है वो कम कर सकते हैं। बेसिकली इसका आंसर ए होगा। लर्निंग कर्व्स स्ट्रेस द, तो इसका जो आंसर है वो है आपका प्रोग्रेसिव इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, बोथ रहेंगे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन आवर बॉडी। तो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन्स में वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर है हमारा, ठीक है। द साइकोलॉजिकल मैथड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ एन चाइल्ड इज, तो इंडिविजुअल स्टडी जो है वो चाइल्ड की वो हो सकती है आपकी केस स्टडी मैथड से, ठीक है। who has formulated the 3 types of intelligence such as concrete intelligence, abstract intelligence and social intelligence। तो इसका जो आंसर है बेसिकली वो आपका थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने आपके जो इंटेलिजेंस है उनको 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया, वो आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, तो आपका विलियम वुडेंट इनका ऑप्शन नाम है, ठीक है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इनकोडिंग प्रोसेस है आपकी किसमें, मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में जैसे हमारे पास मतलब जो आपका कम्युनिकेशंस है उसमें यूज़ होता है आपका इनकोडिंग को। तो इनकोडिंग जो है वो फर्स्ट एक तरीके से फर्स्ट स्टेप होता है मेमोरी का, फर्स्ट स्टेप होता है मेमोरी का या कम्युनिकेशन फर्स्ट स्टेप होता है आपका इनकोडिंग, ठीक है।
उसके बाद स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो स्टोरेज जो है वो आपकी मेमोरी का फर्स्ट जो है वो, ये भी फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड की बात करें कहीं पे सेकंड का भी दिया होगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो आपका इनकोडिंग आता है और स्टोरेज आती है, ये आपका फर्स्ट पार्ट आते हैं मेमोरी के, और सेकंड में जो है वो आपके फॉरगेटिंग एंड ऑल, जो आपकी मेमोरीज होती हैं उनको आप जब मेमोरीज मेकिंग वगैरह जो है वो आपका सेकंड पार्ट आता है। बाकी अगर गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप कि आप गलत हो, ठीक है। उस प्रोपोनेंट द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशंस, तो एच मैस्लो जो थे इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी, ठीक है। वट काइंड ऑफ कोरिलेशन जनरली एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो पॉजिटिव रिलेशंस की बात हो सकती है। बेसिकली जो एक बच्चा है इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन एक मतलब हो भी सकता है, लेकिन एक जो आपका क्रिएटिव बच्चा है वो इंटेलिजेंस होगा ही होगा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो ये है एंटी सोशल, ठीक है। द एक्टिविटी टेक्निक इज क्लास सेंटर्ड, टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर। तो जो एक्टिविटी टेक्निक है वो आपकी क्लास सेंटर्ड होती है, ठीक है। व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुडवर्थ SOR मॉडल, तो स्टिमुलस, ऑर्गेनिजम्स, रिस्पॉन्स या बिहेवियर। तो SOR में जो आपका S है वो स्टिमुलस है, O जो है वो ऑर्गेनिज्म है, एंड R जो है वो आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट, कंटिन्यूस, होल और ब्रोकन। तो डेवलपमेंट जो है वो आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म इज ओरिजिनेटेड बाय, तो बिहेवियरिज्म का स्कूल जो है वो आपके JV वॉटसन के द्वारा जो है वो ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है। ये था आपका साइकोलॉजी ऑप्शंस। तो मेरे अकॉर्डिंगली यही आंसर्स है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली यही जो है वो आपके करेक्ट आंसर्स हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस का आंसर है जो मैंने गलत दिया है, फिर भी मैं उसको चेक करके जो है आप मेरे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको करेक्ट करके जो है वो बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका GK पोर्शन है। व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर्स, तो बिपाशा, इरावती, चंद्रभागा, सतुद्री। तो इसका जो है वो आंसर इरावती है। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 से स्टार्टेड फ्रॉम झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, मेरठ। तो इसका जो आंसर है वो आपका मेरठ रहेगा। When does the World Earth Day celebrated? 15 सितंबर, 22 अप्रैल, 23 मार्च या 14 नवंबर। तो इसका जो आंसर है वो 22 अप्रैल रहेगा। Which girls of in हिमाचल प्रदेश become the youngest summiters or set foot on the top of Mountain Everest in 1993? कमलेश कुमारी, संतोष यादव, डिक्की डोलमा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो डिक्की डोलमा है। इन्होंने 10 मई 1993 को जो है वो आपका माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने का जो है वो आपका खिताब को पूरा किया था, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो करडासरू झील, गोविंद सागर, खजियार झील, चंद्रताल। तो गोविंद सागर झील, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स, कर्णम मलेश्वरी, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल और मिताली राज। तो इसका जो बेसिकली करेक्ट आंसर है वो आपकी कर्णम मलेश्वरी है। वो आपके वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी, जो आप रिटायरमेंट ले चुकी हैं। बाकी जो है वो आगे मैसअप है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? JB मालवंकर, ठीक है। वट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ब्लड? 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इसका जो आंसर है वो 7.4 है pH वैल्यू ऑफ ब्लड, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द तानसेन समन? तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स डिजीज? तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो रिकेट्स की डिजीज़ जो है वो विटामिन D की वजह से होती है, ठीक है। और उसके बाद वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग बूथ स्टेशन? तो हिक्किम, तासीगंग, काजा और रिकांगपियो। तो इसका जो आंसर है ताशीगंग है, जो कि आपका लाहौल स्पीति में है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ विटामिन B2? तो थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन और डेक्सट्रोज। तो इसका जो आंसर है वो आपका राइबोफ्लेविन है, ठीक है।
वेयर इज़ द पुष्कर मेला सेलिब्रेट? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो बेसिकली पुष्कर मेला पुष्कर में ही लगता है, लेकिन जो पुष्कर है वो आपका अजमेर के अंदर आता है, ठीक है। रोहतांग टनल फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन विच ईयर? तो रोहतांग टनल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका 2010 में जो है वो लेड हुई थी, 28 जून 2010, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल? तो परमानेंट मेंबर फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, जर्मन। तो परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं है, वो आपकी जर्मनी है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? RC पाठक, TVR टाटाचार्य, हीरा सिंह ठाकुर, PC मल्होत्रा। तो जो आपके फर्स्ट लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के वो थे आपके TVR टाटाचार्य, जो बने थे आपके 17 अगस्त 1983 को, ठीक है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? 5, 10, 15 और 20। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो 5 रहेगा। बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें कि आपके 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, लेकिन 5 जो है वो आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो है आपकी चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। At which temperature Celsius and Fahrenheit are equal? -13 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CNG, कंबाइंड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आंसर है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेयर इज़ द सांबर लेक लोकेटेड? तो सांबर लेक जो है वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और केरला। तो सांबर लेक जो है वो आपकी है राजस्थान में। हु इज़ द राइटर ऑफ हिमालय पर लाल छाया? शांता कुमार, करम सिंह, लालचंद प्रार्थी, जगमोहन बकलोहा। तो इसका जो आंसर है वो आपका शांता कुमार है। When was the atom bomb dropped on the Hiroshima and Nagasaki? 1940, 1942, 1945, 1948। तो इसका आंसर है 1945। Who is the Chief Election Commissioner of India? नवीन कुमार, आंचल कुमार, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश। तो इसका आंसर है आपका सुनील अरोड़ा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? CSO4 + 2H2O, CSO4 H2O, CSO4 3/2 H2O, CSO4 + ½ H2O। तो इसका आंसर है CSO4 और ½ H2O। विच ऑफ फ्लाइंग इज एन एम्फीवियन? फ्रॉग, स्टारफिश, इलेक्ट्रिक ले और ऑक्टोपस। तो एम्फीवियन है आपका फ्रॉग, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग? तो 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है वो हमें ह्यूमन की हेयरिंग कैपेसिटी है। हुज वर्ल्ड द सांची स्तूप? अशोक, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त, अलेक्जेंडर। तो अशोका ने जो है वो सांची स्तूप बनाए थे, ठीक है। विच एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टिंग? तो जो एसिड प्रेजेंट होता है एंड स्टिंग में वो है आपका फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर? तो नाइट्रोजन की परसेंट जो है वो आपकी 78% है। इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल? एल्यूमिनियम, शुगर, सीमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका आंसर है सीमेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत जल्द मैं आपके सामने जो है वो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।